जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम मकर राशि के 7.5 के दूसरे चरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत जल्द ही मकर राशि पर शनि के 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। तो जब यह 7.5 का दूसरा चरण आप पर फिर से पुनः एक बार शुरू होने वाला है, तो आपको इस समय में क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, किन चीज़ों से आपको बच कर रहना चाहिए, लाइफ में ग्रोथ करेंगे तो कितना ग्रोथ करेंगे, किन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा, किन चीज़ों में पढ़कर आपका यह अच्छा समय बर्बाद हो सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। साथ में वीडियो के अंत में मैं आप सभी को कुछ श्रेष्ठ और सटीक उपाय बताऊंगा। अगर आप मकर राशि के हैं, शनि से संबंधित परेशानी चल रही है, 7.5 में आपको परेशानी चल रही है, तो उससे आप आसानी से बाहर निकलेंगे उन उपायों के द्वारा और बहुत अच्छा फल शनि का प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे कुछ उपाय मैं आप सभी को वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी को देखने को मिलते रहें, ज्ञानवर्धक वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शनि की 7.5 शुरू होने वाली है पुनः एक बार मकर राशि पर। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अभी शनिदेव कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और कर्मदाता शनि 13 जुलाई 2022 को कुंभ राशि से निकलकर अपने मूल त्रिकोण राशि से निकलकर 13 जुलाई 2022 को मकर राशि में वापसी करेंगे तथा यह 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस दौरान शनिदेव चूँकि अभी वक्री हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब शनि 13 जुलाई को मकर राशि में वापसी करेंगे तो मकर राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण पुनः एक बार शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह 7.5 का दूसरा चरण आप पर से खत्म हो गया था जब कुंभ राशि में शनि का गोचर हुआ था, तो तीसरा चरण आपका स्टार्ट हो गया था। परंतु पुनः वक्री अवस्था में जब यह मकर में आएंगे तो फिर से यह 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए शुरू होगा, जो 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। अब इस दौरान जब 7.5 का दूसरा चरण 6-7 महीनों के लिए मकर राशि पर फिर से शुरू होगा, तो यह मकर राशि के लिए कैसा प्रभाव देगा, क्या लाभ और हानि हो सकती है, आपको इस वीडियो में हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मकर राशि के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह लोग ज़्यादातर परेशानियों में पड़े रहते हैं। एक परेशानी इनकी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। इनके जीवन में अस्थायी सफलता मिलना मुश्किल रहता है, यानी सफलता मिलती भी है तो कम समय के लिए, और बहुत कम ऐसे स्थितियां बनती हैं जब यह अस्थायी तौर पर बिल्कुल जीवन में किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ते। पैसे आते भी हैं तो पहले ही से पैसे जाने का अपना रास्ता बना लेते हैं, और पैसे कहाँ चला जाता है मकर राशि वालों को पता भी नहीं चलता। यह लोग सभी का भला करते हैं, परंतु इनको जल्दी से मदद किसी की नहीं मिलती। इनके किए गए कार्य का क्रेडिट कोई और भी ले लेता है। कर्ज भी कभी कभी ले लेते हैं तो इन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है, वह कर्ज नहीं चुका पाते। इसका कारण यह है कि जो इनकी आर्थिक, व्यापारिक या जो कर्म क्षेत्र है वह इनका प्रभावित रहता है। पैसे का फ्लो एक तरह से नहीं बना रहता है। इनके जीवन में कभी बहुत अच्छा पैसा आता है और कभी नहीं भी आता है, जिसके कारण यह हमेशा परेशानियों में पड़े रहते हैं। एक चीज़ और भी देखा गया है मकर राशि के बारे में कि एक बार जीवन में निश्चित ही यह डाउनफॉल में जरूर आते हैं, यानी अर्श से फर्श पर जरूर पहुंच जाते हैं किसी न किसी कारण से। बहुत बड़ी परेशानियों में जरूर पड़ जाते हैं और जो इनको परेशान कर देता है। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मकर राशि के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जबकि आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ इतनी परेशानियाँ क्यों होती हैं, अच्छा करते हुए भी अच्छा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी आप सोचते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ कारण आप में भी है। तो यह ध्यान दीजिए कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि कुंडली के 10वें भाव में और कुंभ राशि कुंडली के 11 भाव में आती है, यानी कि लाभ भाव में आती है। तो एक बात तो निश्चित है कि बिना कर्म किए आपको लाभ की प्राप्ति कभी नहीं होगी, सोचना ही नहीं है इस चीज़ को। और कर्म भी कैसा करना होगा, तो सच्चा मार्ग चुनिए, आप सही रास्ते पर चलिए, अत्यधिक मेहनत कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। आलस करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, पहले समझ लीजिए।
अच्छा धन कमाना चाहेंगे और जल्दी धन कमाना चाहेंगे तो वो आपको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो धन आप कमाएंगे तब जब सही मार्ग चुनें, आलस खत्म करें और धीरे धीरे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। अगर शेयर बाजार वगैरह से जल्दबाजी में कोई इनकम प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें आप सफल नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिए जब भी आप मकर या कुंभ राशि के होंगे। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रख कर चलिए। आइए अब समझते हैं कि 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए कैसा जाने वाला है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी कुंडली में कुछ स्थितियों को ज़रूर देख लें। अगर आपके शनि कुंडली में अच्छी हैं, अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपको 7.5 से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी दशा यानी आपकी दशाओं का फेवर आपके साथ है, कुंडली के अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हों, तो आपको इस 7.5 में पूर्ण लाभ मिलेगा। अब इसको और ज़्यादा सूक्ष्मता से देख लीजिए, मतलब और ज़्यादा करीब जाकर देख लीजिए इसके फल को। तो अष्टक वर्ग में जाइए अपने कुंडली के अनुसार और मकर राशि में देख लीजिए, शनि को अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो यह 7.5 आपको अच्छा परिणाम देगी। तो यह क्लियर बता रहा होगा, अगर मकर राशि में आपको 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे तो अष्टक वर्ग बता रहा है कि आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। यानी 5 से अधिक बिंदु मिलना बहुत अच्छे लाभ को दिखाता है इस 7.5 में। अब जिन जिन भावों के स्वामियों ने अष्टक वर्ग में बिंदु दिया होगा, उस भाव से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह जरूर देख लें अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए कैसा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 13 जुलाई को मकर में और आपके राशि में यानी कुंडली के पहले भाव में ही शनि का गोचर होगा और उनकी दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर होगी, चंद्रमा पर और आपके राशि पर शनि का गोचर, जो आपके मन पर प्रभाव डालेगा। अतः कोई भी फैसला इस समय बहुत सोच विचार करके लें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक बात बहुत अच्छी है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थिति में हुए, आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए, तो यह 7.5 का यह दूसरा चरण आने वाला तीसरा चरण भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, शनि जिसके अच्छे हों उनको 7.5 में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। अगर हुई भी है पहले चरण में तो दूसरे और तीसरे चरण में उसका लाभ मिल जाता है। चलिए आगे समझते हैं। एक बात और है कि शनि जब प्रथम भाव यानी आपके लग्न में होते हैं तो रिजल्ट धीरे मिलता है आपको, क्योंकि शनि शनै शनै यानी धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहेंगे तो यह रिजल्ट आपको जल्दी नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि शनि धीरे के कारक है। तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलता है और जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मेहनत बढ़ाइए, कर्म कीजिए, सही कर्म कीजिए, आलस से बचिए, और आलस आपके लिए दुश्मन का काम करेगा। अगर आलस से बचते हैं, पूर्ण मेहनत करते हैं तो सफलता आपको 100% मिलेगी। इस दौरान एक नेगेटिव चीज़ आपके मन में ज़रूर आएगी या आपके क्रियाकलाप में कि आप में आलस जरूर रहेगा, और जब क्योंकि आपके प्रथम भाव में आपके राशि में गोचर करेंगे तो आलस जरूर देंगे, और कामों को टालने की प्रवृत्ति, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति आपके असफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अतः अगर सफल होना है तो किसी भी काम को टालिएगा मत, आज का काम अभी कीजिए, तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। मेहनत आपकी बढ़ेगी, भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी, दूर की यात्राएं भी होंगी, लेकिन उससे लाभ प्राप्त होगा। परंतु सभी चीज़ों के लिए शनि का अच्छा होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इस दौरान आप अपने कर्म क्षेत्र या अपने कैरियर में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। अगर आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं तो निश्चित ही, और शनि अच्छे हैं कुंडली में, तो आप बदलाव करें, इससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। इस समय यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का भी प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। इस समय और 2025 तक यानी 7.5 का दूसरा और तीसरा चरण आपको बहुत लाभ देगा। अगर आप मकर राशि के हैं, बहुत उन्नति देगा, कैरियर को नई ऊंचाई मिलेगी और श्रेष्ठ आय तथा लाभ की स्थिति बनेगी। बस शर्त यह है कि आप आलस से पूरी तरह बच कर रहें, और दूसरी शर्त यह रहेगी कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो षड्बल में, अष्टक वर्ग में, नवमांश में, लग्न कुंडली में, इन सब जगहों पर शनि की स्थिति देखिए। अगर शनि खराब है तो कुछ उपाय कीजिए और आगे बढ़िए, जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। 2025 तक अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 से
आपके जो कुंभ राशि में जाएंगे शनि, तो 2025 के मध्य तक कुंभ में ही रहेंगे। तो उस समय तक आपके 7.5 का अंतिम चरण चलता रहेगा, यानी 2025 तक। तो मकर से कुंभ में जाएंगे तो भी आपके मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, तो शनि अच्छे हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आपको यह सोचकर चलना होगा कि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मेहनत बढ़ाइए, सही दिशा में कर्म कीजिए, आपको 100% आने वाले समय में, मकर राशि के हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इससे सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अपने बाहुबल पर भरोसा कीजिए। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी का सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश करेंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, खुद आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कुछ उपाय की बात करते हैं। अगर शनि का नेगेटिव फल मिल रहा है तो शनि का बीज मंत्र शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः, शाम में अंधेरा होने के बाद बालकोनी में, छत पर या आंगन में जरूर करें। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक साल में 1 या 2 बार जरूर करें। जैसे अभी सावन आ रहा है तो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। शनिवार को किसी गरीब की मदद जरूर करें, जो भी आपसे संभव हो सके। और हनुमान मंदिर शनिवार को जाना शुरू कीजिए नियमित रूप से। आपका कायाकल्प हो जाएगा इन उपायों से, और शनि का बहुत बेहतरीन फल आपको प्राप्त होगा। तो मकर राशि वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत उन्नति करेंगे। चलिए, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।